हरे कृष्णा। दोस्तों, अक्सर आपने ये सुना होगा कि ब्राह्मण और इनके अलावा जो व्यक्ति व्रत रखते हैं वो लहसुन और प्याज खाने से परहेज करते हैं। भगवान के भोजन में भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे असली वजह क्या है? जबकि प्याज और लहसुन सेहत के लिए अच्छा भी माना जाता है, यहाँ तक कि खाने का स्वाद भी बढ़ाता है, साथ साथ कई रोगों में लड़ने से मदद भी करता है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण और व्रत रखने वाले इससे परहेज करते हैं, इसे नहीं खाते। इसके पीछे का एक धार्मिक कारण है जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वेदों के अनुसार भोजन के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक भोजन। इन तीनों भोजन के अलग अलग मतलब होते हैं, तो चलिए जानें। माना जाता है कि जो व्यक्ति सात्विक यानी दूध, घी, आटा, सब्जी, फल आदि का सेवन करता है तो उसके अंदर सतत्व गुण सबसे अधिक होते हैं। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति सात्विक बन जाता है और सात्विक भोजन करने से व्यक्ति का मन शांत होने के साथ विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। दूसरा होता है राजसिक भोजन। शास्त्रों के अनुसार ऐसा भोजन करने वाले लोगों का मन अधिक चंचल रहता है और ये लोग संसार के प्रवृत्ति होते हैं। राजसिक भोजन में नमक, मिर्च, मसाला, अंडा, मछली आदि जैसी चीज़ें आती हैं। और तीसरा होता है तामसिक भोजन। वेद और शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। माना जाता है कि इन दोनों चीज़ों का सेवन करने से व्यक्ति के अंदर रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। ऐसे में व्यक्ति को अधिक गुस्सा, अहंकार, उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके साथ ही वह आलसी और अज्ञानी भी हो जाता है। यही कारण है कि ब्राह्मण सात्विक भोजन करते हैं, तामसिक भोजन वो नहीं करते। तो चलिए आज आपको एक कहानी के माध्यम से ये भी बताते हैं कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति होने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी के साथ कई रत्न समेत अमृत कलश भी निकला था। अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ था, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांटने लगे। जैसे ही मोहिनी रूप धरे श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराना शुरू किया कि वैसे ही एक राक्षस देवता के रूप धरकर देवताओं की लाइन में आ खड़ा हो गया। लेकिन सूर्य और चंद्रदेव ने उस राक्षस को पहचान लिया और उन्होंने विष्णु जी को बता दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसने थोड़ा सा अमृत पान किया था जो अभी उसके मुख में था। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें ज़मीन पर गिर गई थी। उसी से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सर धड़ से भगवान विष्णु ने अलग किया था, उसका सर राहु और धड़ केतु के नाम से जाना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि राक्षस से उत्पन्न होने के कारण ही लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया जाता। चलिए आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ जो शायद ही किसी को पता होगी। प्याज खाने के कई नुकसान भी होते हैं, तो वो क्या नुकसान है आज मैं आपको बताती हूँ। अगर आप ज़्यादा प्याज खाते हैं तो आपको गैस, अपचन जैसी बीमारी भी हो सकती है। ज़्यादा प्याज खाने से मुंह से
तेज दुर्गंध आती है। अगर आप प्याज खाते हैं तो ये रक्तचाप और हार्मोन्स को भी प्रभाव करता है। इसको खाने से मन में बेचैनी बढ़ जाती है और आलस भी आता है। प्याज खाने से सिर में दर्द भी पैदा होता है और मस्तिष्क भी कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए प्याज और लहसुन नहीं खाने चाहिए। अगर आप खाते भी हैं तो इसे औषधि के तौर पे थोड़ा बहुत खाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।